हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 अक्टूबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम हेतु इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली शॉर्ट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो शॉर्ट की है, इसका काम है पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करने हेतु। यदि हम कंप्यूटर पर कोई वर्क कर रहे हैं और अगर हमें पूरा टेक्स्ट एक साथ में सेलेक्ट करना है तो वहाँ हम कंट्रोल ए शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल एस ये शॉर्ट की जो है सेव करने के काम आती है। इसका प्रयोग आपने खूब किया होगा, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो उस फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल सी ये कॉपी करने के लिए है। किसी भी शब्द या टेक्स्ट की हमको कॉपी करनी है तो वहाँ हम कंट्रोल सी का प्रयोग करेंगे, और उस शब्द को पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल बी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कॉपी करने के बाद में उस शब्द या टेक्स्ट को पेस्ट करना भी आवश्यक है। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल बी ये शॉर्ट की एक साथ चलती है। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल एक्स। ये कट करने की शॉर्ट की है। किसी भी शब्द को या टेक्स्ट को अगर कट करना है, कट करने का मतलब होता है उस स्थान से हटाकर किसी और जगह लिखना है, तो वहाँ हम कंट्रोल एक्स शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और कट करने के बाद भी उस टेक्स्ट को पेस्ट करना पड़ता है, तो पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल बी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगली शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस इंटर। अगर हमको लाइन ब्रेक करनी है तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम शिफ्ट प्लस इंटर शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल बी। किसी शब्द या टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए अर्थात गहरा करने के लिए हम कंट्रोल बी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल आई ये शब्द या टेक्स्ट को इटालिक करने के, इटालिक का मतलब होता है तिरछा करने के लिए काम आती है। तो जब किसी शब्द को या टेक्स्ट को तिरछा करना हो, इटालिक करना हो, तो वहाँ हम कंट्रोल आई शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल यू जो है अंडरलाइन करने के लिए। किसी शब्द या टेक्स्ट के नीचे अगर हमें अंडरलाइन करनी है तो वहाँ हम कंट्रोल यू शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगली शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल ई। अगर हमें कोई भी शब्द या टेक्स्ट सेंटर में लिखना है यानी बीच में, तो उसके लिए हम कंट्रोल ई शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी शब्द या टेक्स्ट को दाईं तरफ लिखना है तो हम कंट्रोल आर शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें उसी शब्द या टेक्स्ट को बाईं तरफ लिखना है तो हम कंट्रोल एल जो शॉर्ट की है उसका प्रयोग करेंगे। शब्द या टेक्स्ट को बाईं तरफ करने के लिए कंट्रोल एल शॉर्ट की काम में ली जाती है। कंट्रोल प्लस एफ दोस्तों देखिए, शब्द ढूंढने के लिए अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा मैटर है और उसमें आप किसी शब्द को ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ आप कंट्रोल एफ का प्रयोग करेंगे। हम कंट्रोल एफ के जरिए किसी भी शब्द को ढूंढ सकते हैं। और अगर हमको कोई शब्द बदलना है तो वहाँ हम कंट्रोल एच शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। जैसे माना 10 पन्ने का मैटर है और 10 पन्ने में हमको राम की जगह माना श्याम लिखना है, तो इस तरह अगर कोई टेक्स्ट बदलना है, कोई शब्द बदलना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल एच शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे।
आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट शॉर्ट की आ गई है। अब कंट्रोल जेड, इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं अंडू करने के लिए, अर्थात टेक्स्ट को पूर्व अवस्था में लाने के लिए। जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी कीबोर्ड के किसी गलत बटन की वजह से हमारा टेक्स्ट मिट जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए हम कंट्रोल जेड शॉर्ट की का, जिसको अंडू भी बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल वाई जो है ये रीडो करने के लिए है, ये कंट्रोल जेड का उल्टा है। अगर कंट्रोल जेड उस टेक्स्ट को वापस लाता है तो कंट्रोल वाई जो है उसे वापस मिटा देता है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगली शॉर्ट की है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है, शिफ्ट प्लस डिलीट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया है कि रिसाइकिल बिन में भेजे बिना फाइल को डिलीट करने के लिए। देखिए, वैसे तो हम जब कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि वो फाइल या फोल्डर रिसाइकिल बिन में न जाकर सीधे ही कंप्यूटर से बाहर चला जाए तो वहाँ हम शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगली शॉर्ट की है दोस्तों F7। ग्रामर संबंधी अगर शब्दों की जांच करनी है तो वहाँ हम F7 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी शब्द के नीचे रेड लाइन आती है तो आपको ये समझना होगा कि वो वर्तनी मतलब गलत है। और अगर मान लीजिए किसी शब्द के नीचे ग्रीन लाइन आती है, ग्रीन लाइन का मतलब है कि उस शब्द में कोई ग्रामर संबंधी गलती है। इस तरह हम इन लाइनों को हटाने के लिए, शब्दों की जांच के लिए हम F7 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगली शॉर्ट की है दोस्तों Alt प्लस F4। बहुत ही अच्छी शॉर्ट की है। कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है उसको हम बंद करने के लिए Alt प्लस F4 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगली है F5। इसको तो आप खूब जानते हैं, रिफ्रेश करने के लिए। कंप्यूटर को अगर रिफ्रेश करना है तो हम F5 शॉर्ट की के जरिए उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है F12, सेव एज के लिए। सेव एज का प्रयोग मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया है कि सेव एज का प्रयोग जो है, एक तो फाइल का नाम चेंज करने के लिए, फाइल की लोकेशन चेंज करने के लिए और फाइल का प्रारूप चेंज करने के लिए हम F12 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, अर्थात सेव एज का। इसके बाद अगली है F2, रीनेम करने के लिए। किसी भी हमको फोल्डर का रीनेम करना है, मान लीजिए उसका नाम चेंज करना है, तो वहाँ हम F2 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगली शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस P। कंट्रोल P जो है प्रिंट करने के लिए है। अगर हमें किसी दस्तावेज का प्रिंट निकालना है तो वहाँ हम कंट्रोल P शॉर्ट की को दबा के निकालेंगे। यहाँ आप दोस्तों एक बात ये ज़रूर समझ लीजिए कि इन सब के आगे जो प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लस का चिन्ह भी दबाना है। प्लस तो केवल इन दोनों जो वर्ड है इनको हम जोड़ रहे हैं। आपको प्रिंट करने के लिए पहले कंट्रोल दबाना है और कंट्रोल के बाद में आपको P दबाना है, तो आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये नहीं आप कंट्रोल दबा के प्लस दबा और फिर P दबाओ, इस तरह आपको काम में नहीं लेना है। अगली शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस J। अगर टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल J शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। कभी कभी क्या होता है, टेक्स्ट जो है तीन तरफ से एक सीध में आ जाता है, लेकिन एक तरफ से वो सीध में नहीं आता। कोई लाइन बाहर जाती है, कोई अंदर रह जाती है। तो अगर हमको इस तरह कोई टेक्स्ट जो है एक सीध में करना है तो उसके लिए हम जस्टिफाई यानी कंट्रोल J शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगली शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस होम। देखिए कर्सर को
अगर डॉक्यूमेंट के शुरू में लाना है तो हम कंट्रोल प्लस होम शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, और अगर हम कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करें तो ये कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाएगा। मान लीजिए आपका 10 पन्ने का कोई वर्क है, कोई फाइल है, और आपको सबसे नीचे जाना है, सबसे अंत में जाना है डॉक्यूमेंट के, तो वहाँ हम कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करोगे। और अगर सबसे ऊपर जाना है, शुरू में जाना है, तो वहाँ हम कंट्रोल होम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद होम का देखिए और एंड का देखो। अगर कर्सर को लाइन के शुरू में लाना है तो हम होम का प्रयोग करेंगे, और कर्सर को लाइन के अंत में लाना है तो हम एंड शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो हम लेफ्ट साइड से टाइप करते हैं। जैसे मैंने लिखा है राम इज ए गुड बॉय, ये मैंने माना एक टाइप लिख दिया और हमारा कर्सर यहाँ पे है। अगर माना ये कर्सर मुझको 8 से पहले लाना है तो मैं सीधा ही जो कीबोर्ड में एंड का बटन होता है उसको प्रेस कर दूंगा, तो हमारा जो कर्सर है वो 8 से पहले आ जाएगा। अगर होम बटन दबाऊंगा तो होम बटन दबाने से वो कर्सर जो है लाइन के शुरू में आ जाता है, और अगर 8 से पहले जब कर्सर आ जाता है और फिर वो कर्सर अगर मुझको लास्ट में लाना है तो फिर मैं एंड जो है कीबोर्ड में बटन उसको दबा दूंगा, तो कर्सर वो लाइन के अंत में आ जाएगा। तो इस तरह ये होम और एंड जो है शॉर्ट की हैं, ये 2 बटन होते हैं कीबोर्ड में, इनके जरिए टेक्स्ट को लाइन के शुरू में कर्सर को लाइन के शुरू में और कर्सर को लाइन के अंत में लाया जाता है। आगे देखिए, कंट्रोल की बहुत ही अच्छी शॉर्ट की है। हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं। आगे देखो दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, अगर हमको फ़ॉन्ट साइज बढ़ानी है किसी भी टेक्स्ट की तो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का प्रयोग कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट साइज अगर घटानी है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का प्रयोग करेंगे। आगे देखो दोस्तों, हमें कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एन शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई सेव डॉक्यूमेंट है और उसको ओपन करना है तो हम कंट्रोल ओ शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और आपको कोई भी पुरानी फाइल या पुराना डॉक्यूमेंट देखना है, उसको ओपन करना है, तो आप कंट्रोल ओ के जरिए उसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कंट्रोल प्लस बराबर, अगर आपको पावर नीचे लगानी है, जिस तरह आपने देखो CO2, तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक है ये, तो इसमें जो है 2 जो पावर है वो नीचे लगती है, इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। जब पावर नीचे लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ हम शॉर्ट की कंट्रोल प्लस बराबर का प्रयोग करेंगे, और अगर हमको ये पावर ऊपर लगानी है तो वहाँ हम ऊपर लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर का प्रयोग करेंगे। तो इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे 65 की पावर 45, इस तरह की पावर जो होती हैं इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल और शिफ्ट और बराबर। आगे देखिए, कंट्रोल प्लस 2, अगर हमको डबल लाइन स्पेसिंग देना है तो हम कंट्रोल प्लस 2 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, और अगर हमको टेक्स्ट को छपाना है या दिखाना है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगर हमको जो हमारी करंट वर्कबुक उसको क्लोज करना है, एक्सेल का फॉर्मूला है ये, अगर हमको करंट वर्कबुक जो है उसको क्लोज करना है तो वहाँ हम कंट्रोल प्लस W शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारी जो वर्कबुक है उसको ओपन करना है
एक्साइटिंग वर्कबुक को ओपन करने के लिए Ctrl+Q शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। कोई भी नई वर्कबुक है उसको ओपन करना है तो Ctrl+Q शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और अगर वो Shift+F3 शॉर्ट की जो है ये ओपन द एक्सेल विंडो को ओपन करना है तो हम Shift+F3 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। आगे देखो दोस्तों, किसी भी सेल में कोई सेलेक्टेड सेल है उसमें हमको कोई एडिटिंग करनी है, कोई चेंजिंग करनी है तो वह हम F2 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। ये एक्सेल में बता रहा हूँ आपको। और अगर कोई एक्टिव सेल है उसको सेलेक्ट करना है तो वहाँ हम Ctrl+Shift+L शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। Ctrl+Shift+L जो है सेलेक्ट ए एक्टिव सेल। अगला देखिए, पावर पॉइंट की कुछ शॉर्ट की हैं। Ctrl+D ये है डुप्लीकेट द करंट स्लाइड। जो करंट स्लाइड है अगर उसका डुप्लीकेट करना है तो हम Ctrl+D शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू व्यू। किसी भी स्लाइड का अगर हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम Ctrl+F2 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और Alt+S गो टू स्लाइड शो टैब। अगर हमको स्लाइड का शो टैब में जाना है तो स्लाइड के शो टैब में जाने के लिए Alt+S शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और अगर हमको F5 जो शॉर्ट की है देखिए वो है स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम इन टाइटल स्लाइड। या F5 जो है ये प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के काम आती है। और अगली शॉर्ट की है Ctrl+Alt+Delete। ये जो है रीस्टार्ट द एप्लीकेशन शॉर्ट की का प्रयोग है। Ctrl+Alt+Delete तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। Alt+W शो और हाइड द नोट्स पेन। नोट्स पेन को अगर छपाना है और दिखाना है तो वहाँ हम Alt+W शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। विंडो की +L इससे आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। विंडो की +C ये कोर्टाना जो ऐप है उसको लॉन्च करने के काम आती है। Alt+A अगर आपको पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब पे जाना है तो आप Alt+A शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको डिज़ाइन टैब पर जाना है तो आप Alt+G शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।